तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। और इसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया में जो है ना ये चीज़ महसूस की गई थी। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रहा था कि भाई किस तरह से मौत हुई, क्या इसके पीछे यहाँ पर अमेरिका का हाथ है, क्या इसके पीछे यहाँ पर इजराइल का हाथ है। तो इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये निकल कर आया कि भाई यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। हालांकि देखा जाए तो इसके ऊपर अभी भी जांच चल रही है और फाइनल रिजल्ट जांच के बाद ही आएगा। तो यहाँ पर जो है ना एक राष्ट्रपति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान में कोई भी राष्ट्रपति था नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना डिप्टी प्रेसिडेंट था, वो ही यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति की जो भूमिका था वो निभा रहा था। लेकिन यहाँ पर ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है, और वो बात ये है कि जब भी कभी भी यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर 50 दिन के अंदर अंदर जो है ना चुनाव कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ना चुनाव हुए और यहाँ पर लगभग 6 कैंडिडेट यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि देखा जाए तो फाइनल वोटिंग के टाइम पर सिर्फ 4 ही बचे थे, जिसमें से यहाँ पर जो 3 थे वो तो कंजर्वेटिव थे, लेकिन यहाँ पर उसमें से एक जो थे वो थे यहाँ पर मसूद पेशेश्कियान। वो यहाँ पर जो है ना रिफॉर्मिस्ट थे और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना लिबरल सोच वाले थे। तो यहाँ पर जो है ना एक कंजर्वेटिव जलीली साहब और दूसरा यहाँ पर मसूद साहब, दोनों के बीच में टक्कर हुई। शुरुआत में जब पहला जो चुनाव हुआ तो उसमें किसी भी को भी बहुमत नहीं मिला, क्योंकि 4 कैंडिडेट थे। और यहाँ पर अगर किसी बंदे को यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते तो वो ऑटोमेटिक जी यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाता। लेकिन यहाँ पर किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो उसके बाद दूसरे राउंड की जो है ना वोटिंग हुई 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई को वोटिंग हुई। 5 जुलाई को जब यहाँ पर नतीजा निकल कर सामने आया तो यहाँ पर जो मसूद पेजेश्कियान है, जो पेशे से एक हार्ट सर्जन है ईरान में, तो उनकी यहाँ पर जीत हो गई। और ये यहाँ पर जो है ना ईरान में रिफॉर्मिस्ट है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो मसूद पेशेश्कियान की जो जीत हुई है वो किस मायने में क्या ख़ास होने वाली है, दुनिया के लिए यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, इंडिया के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद होने वाली है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ईरान में जब 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ना सुप्रीम लीडर जो है ना हमेशा से सुप्रीम लीडर बड़े रहे हैं कि भाई उनके जो मर्जी के हिसाब से ईरान में कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर संविधान भी ज़रूरत था, देश को चलाने के लिए जो है ना कानून व्यवस्था बनानी थी। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना सुप्रीम लीडर ने तो अपना जो है ना पद बनाए रखा, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति का पद, मंत्री परिषद का पद और पार्लियामेंट जो है ना वो भी यहाँ पर बना दी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो प्रेसिडेंट रहे हैं हमेशा से, वो यहाँ पर ईरान के जो प्रेसिडेंट रहे वो हमेशा से ज़्यादातर जो है ना कंजर्वेटिव रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हसन रहुल्ला हसन साहब जो है ना वो यहाँ पर थोड़े से लिबरल थे। लेकिन यहाँ पर वो इतना कुछ खास भी लिबरल नहीं थे कि भाई उनकी जो सुप्रीम लीडर की जो पावर है उसको यहाँ पर चुनौती दी जा सके। तो यहाँ पर हमेशा से ईरान में जो है ना हमेशा से कंजर्वेटिव का शासन रहा है। और जो अभी जो जिनकी मौत हुई थी इब्राहिम रईसी, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंजर्वेटिव थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है ना अब जो ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेशेश्कियान, वो पेशे से हार्ट सर्जन है और यहाँ पर जो है ना ये एक रिफॉर्मिस्ट है। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब ईरान को अच्छे दिन के लिए तैयार होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं हर किसी से दोस्ती रखूँगा, यहाँ पर किसी से भी दुश्मनी का भाव नहीं रखूँगा, जो जिससे भी मैं मिलूँगा यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई अब यहाँ पर जो है ना दुश्मनी के दिन ख़त्म हुए, अब यहाँ पर जो है ना दोस्ती की जाएगी और यहाँ पर जो है ना वेस्ट के जो देश है उनसे संबंध बनाए जाएंगे अच्छे। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी यहाँ पर सुधारी जाएगी ईरान की। और जो आइसोलेट हो गया था दुनिया भर में ईरान, दुनिया मतलब कि जो है ना अलग थलग पड़ गया था कि भाई इस देश ने सैंक्शन लगा दिए, उस देश से सैंक्शन लगा दिए, और अमेरिका से सैंक्शन है, वेस्टर्न देशों की तरफ से सैंक्शन है। तो उस सैंक्शंस को भी यहाँ पर कम किया जाएगा और जो परमाणु डील की जो बात चल रही थी उसको भी यहाँ पर जो है ना रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, खास करके जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप है वो यहाँ पर बना रखे, चाहे वो हिजबुल्ला हो, इराक में बहुत सारे जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है वो हो, या फिर जो यमन में होती है वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान की प्रॉक्सी संगठन माने जाते हैं। तो ईरान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेचीदा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस है, रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस है, तो ईरान जो है ना वहाँ पर भी हथियार देता है। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना को भी यहाँ पर जो है ना गलत तरीके से यहाँ पर जो है ना क्रूड ऑयल बेचता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना
कंट्रोवर्सी में रहता है और इसी की वजह से यहाँ पर जो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं कि भाई हम यहाँ पर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर जो है ना तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटी बंद करनी होगी वरना हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो ईरान ने ऐसी कोई एक्टिविटी बंद नहीं की और यहाँ पर सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो सैंक्शन अगर किसी देश के ऊपर लगे हुए हैं तो वो रशिया है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है ना ईरान आता है। तो इसी वजह से जो ईरान है वो दुनिया से अलग थलग हुआ है। हालांकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो मसूद पेशेश्कियान जो यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा कोई ख़ास परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी मानी जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं का ही हाथ है कि भाई यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर चाहेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे मॉडरेट प्रेसिडेंट बन जाने से यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना स्मूथ देखी जाएगी कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्मूथ होगी और यहाँ पर जो टकराव था वेस्ट की तरफ से और यहाँ पर सैंक्शंस लगने का टकराव था वो भी यहाँ पर जो है ना कम होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा से ही जो है ना यहाँ पर कंट्रोवर्शियल रहा है। ईरान हमेशा से यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर पीसफुल पर्पस के लिए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर बिजली बनाते हैं और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं जो पीसफुल पर्पस के लिए की जाती है वो करते हैं हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है और जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर हमेशा से यही कहता आए हैं कि यहाँ पर जो ईरान है वो पीसफुल पर्पस की आड़ में यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान के बीच में और जो वेस्टर्न देश हैं उनके बीच में यहाँ पर हमेशा से ही जो है ना दिक्कत रहती ही रहती है। और यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ना 2015 में न्यूक्लियर डील साइन की गई थी यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो न्यूक्लियर डील से अमेरिकन ने खुद को अलग कर लिया और वापस से यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं। तो यहाँ पर जो ईरान है उसकी वजह से यहाँ पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो यहाँ पर अपना सामान और जो खास करके जो उनकी जो गैस और क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर बेच नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दुनिया में यहाँ पर क्रूड ऑयल की दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर दुनिया वालों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं जिसकी वजह से एक बड़ा प्लेयर जो था वो यहाँ पर क्रूड मार्केट से आउट हो गया और यहाँ पर जो है ना तेल के जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रशिया को छोड़कर ईरान के साथ यहाँ पर जो है ना चीज़ें की जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो है ना जो न्यूक्लियर डील है उसको यहाँ पर जो है ना रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर इब्राहिम रईसी के दौर में तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसमें यहाँ पर जो है ना चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील है वो यहाँ पर जो है ना रिलैक्स की जाए और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया को खास करके इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर यहाँ पर जो है ना संबंध अच्छे हुए यहाँ पर ईरान के पूरी दुनिया के साथ तो तब यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया वाले ईरान के ऊपर प्रेशर भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर तुम यहाँ पर हिजबुल्लाह की कार्रवाई को रोको, यहाँ पर जो तुम हूती की जो चीज़ें करवा रहे हो, अटैक करवा रहे हो रेड सी में जहाज़ों के ऊपर, तो उसको रोको। तो यहाँ पर दुनिया वाले ईरान के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर चलो ठीक है हम यहाँ पर जो है ना चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब भी चीज़ें हो सकती है और इसकी वजह से यहाँ पर जो लाल सागर वाला जो रास्ता है सुएज़ नहर वाला वो यहाँ पर क्लियर हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ख़ास करके इंडिया के लिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के लिए जो है ना ईरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर जो है ना ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार का बंदरगाह, उसको मैनेज करने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंडिया को मिल गया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया एक महत्वपूर्ण जो पोर्ट है सी पोर्ट उसको यहाँ पर मैनेज कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो INSTC के रास्ता जो है ना जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना हम ईरान के रास्ते हम अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशियन देशों में और इसके अलावा रशिया यूरोप में जा सकते हैं, वो यहाँ पर रास्ता खुल गया है। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अब देखिए दिक्कत कम होगी। तो इसकी वजह से भारत को यहाँ पर जो है ना ये रास्ते से जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और यहाँ पर जो है ना चीज़ें इतनी ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं होगी कि भारत के ऊपर यहाँ पर प्रेशर था कि भाई यहाँ पर जो है ना भारत जो है ना ईरान के साथ सारे संबंध ख़त्म करे, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो काम नहीं किया। भारत जो चाहता था वो यहाँ पर भारत ने किया, दुनिया की फ़िक्र नहीं की और यहाँ पर जो है ना सी पोर्ट यहाँ पर हासिल कर लिया। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अब जो देश है वो यहाँ पर जो है ना एक रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट को देखते हुए भारत के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो भी यहाँ पर भारत आसानी से खरीद सकता है क्योंकि देखा जाए तो ईरान जो है ना वो भारत को सस्ते में तो क्रूड ऑयल देता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी देता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो डॉलर में पेमेंट नहीं लेता है, बल्कि यहाँ पर हम इनको रुपये में भी पेमेंट दे देंगे ना तो तब भी यहाँ पर जो है ना वो रुपया एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो यहाँ पर हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है क्रूड ऑयल, लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान से खरीदेंगे तो यहाँ पर ईरान जो
जो है ना अपने ग्राहकों को वापस पाने के लिए डिस्काउंट देगा। और ये छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्काउंट होने वाला है। $10-15 का डिस्काउंट समझ लीजिए। और ये $10-15 जो है ना वो यहाँ पर जो है ना इतने ज़्यादा तेल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये लगभग यहाँ पर 20-25% के आसपास तो पड़ ही जाएगा ये। और आपको तो पता ही है कि भारत जो है ना वो अपनी ज़रूरतों का 85% जो ऑयल है वो यहाँ पर इंपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो इंपोर्ट करने का जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। भारत जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा खपत करता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जो है ना ईरान से हमें सस्ता ऑयल मिल गया तो यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखा जाए तो हम यहाँ पर सस्ता ऑयल तो खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। और यहाँ पर जो है ना जहाज़ों को काफ़ी ज़्यादा घूम कर आना पड़ता है, जिससे उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान की जो लोकेशन है वो देखें तो ईरान जो है ना वो भारत के बहुत ज़्यादा पास में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर जो है ना ईरान से यहाँ पर ऑयल है वो यहाँ पर इंडिया आ सकता है। तो भारत के लिए यहाँ पर जो चीज़ें है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना भारत से भी जो इनके रिलेशन है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना कांग्रेचुलेट किया है कि भाई यहाँ पर जो मसूद पेशेशकियान है उनको हम यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट बनने पर बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये मसूद पेशेशकियान है वो यहाँ पर जो है ना मैंडेटरी हिजाब है उसके भी अगेंस्ट है। यहाँ पर हिजाब के अगेंस्ट नहीं है वो, यहाँ पर मीडिया में बताया जा रहा है कि जो मसूद जो है ना साहब ये जो है ना हिजाब के अगेंस्ट है, बल्कि यहाँ पर जो मैंडेटरी हिजाब है वो यहाँ पर उसके अगेंस्ट है। वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो मैंडेटरी हिजाब का जो नियम है वो यहाँ पर ना हो। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना हिजाब तो जो है ना एक पर्सनल चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो औरत है वो पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे मत पहने, लेकिन उसके लिए यहाँ पर उनको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। वो उसकी मर्ज़ी है कि भाई यहाँ पर वो चाहती है तो पहने, ना चाहती है तो ना पहने। वो यहाँ पर ऐसा मसूद साहब भी सोचते हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई औरत पहनना चाहती है तो पहने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पहनना नहीं चाहती है तो उसको हम यहाँ पर ज़्यादती ना करें उसके साथ। क्योंकि अभी 2022 में हमने देखा था कि भाई एक औरत थी महसा अमीनी के नाम से, तो उनका जो हिजाब था वो सही से लगा हुआ नहीं था। तो वहाँ की जो मोरल पुलिस थी उन्होंने यहाँ पर उनको जो है ना हिरासत में ले लिया और हिरासत में यहाँ पर उनको टॉर्चर किया और उनकी मौत हो गई। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोग सड़कों पर आ गए थे और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना प्रदर्शन किया उन्होंने। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वायलेंस भी देखने को मिली। 500 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। ईरान के जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर मार दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गया था कि भाई यहाँ पर ये जो मैंडेटरी जो हेड स्कार्फ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मसूद साहब है उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ की बुराई की थी कि भाई यहाँ पर जो मैंडेटरी हिजाब की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर सही नहीं है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो किया गया है वो बिल्कुल ही गलत किया गया है। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसमें यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा जो है धर्म घुसा हुआ है वो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो। हालांकि देखा जाए तो आखिरी फैसला जो होता है वो सुप्रीम लीडर का ही होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम लीडर की भी जो है ना 85 ईयर की एज हो गई है, तो उनकी जो उम्र है ना वो पूरी हो चुकी है। और अब पता नहीं कि यहाँ पर अगला जो सुप्रीम लीडर बनेगा वो कौन बनेगा। क्या यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर की जो पोस्ट है वो ख़त्म ही हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो ईरान यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से एक यहाँ पर डेमोक्रेसी भी बन सकता है, अगर यहाँ पर सुप्रीम लीडर ना हो तो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।